कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं फिजिक्स यानी 12th क्लास फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स। पूरी किताब से टॉप 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली 2-4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और उनसे आपका नंबर स्कोर बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कल का आपका पेपर है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। पिछले 5 साल के जो पेपर देखे उनमें काफी बार ये रिपीटेड प्रश्न है जो हर बार आ रहे हैं लगातार, तो वही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 4 गुणा 10 की पावर 9 cm का मतलब कूलम मीटर मत समझ लेना, इसमें C-m लिख रहा है, मतलब ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है। क्या है? कूलम मीटर। बात समझ गए? तो यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान जो है कितना दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर 9 कूलम मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर है। ओके, ये थीटा बराबर दे दिया। वैद्युत क्षेत्र जिसमें 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आपसे पूछा, यानी कि टॉ आपसे पूछा है। सिंपल सी भाषा में यदि मैं बात करूं तो क्या क्या चीज आपको दे रखी है, सिंपल सी भाषा में देखिए क्या क्या चीज आपको दे रखी है। सवाल को इसी तरह से करना है बोर्ड परीक्षा में, स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखोगे दिया है, जो भी चीज दे रखी है पूरा नाम लिखेंगे हम। जैसे कि इसमें एक दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, तो ऐसे लिख देंगे पूरा मान, नाम लिखेंगे हम द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। कितना दे रखा है? द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर। cm मत लिख देना, डायरेक्ट कूलम मीटर। ठीक है, चलिएगा। और इसमें एक थीटा बराबर दे रखा है, थीटा कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और एक वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है E बराबर वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। पूछा क्या है? बल आघूर्ण। द्विध्रुव का बल आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि हमसे बल आघूर्ण पूछा है। क्या पूछा है? टॉ, यानी बल आघूर्ण हमसे पूछा है। बस ये चीज याद रखनी है आपको। अब बल आघूर्ण का आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए, फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पेपर में वो सारे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? फॉर्मूला बेस्ड। बस आपको फॉर्मूला सबके याद होने चाहिए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ बराबर, आपने ये क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं जरूर आपने फिजिक्स के जब डेरिवेशन करे होंगे, या हमने अभी टॉप 10 डेरिवेशन की एक वीडियो डाली थी मनोज सर चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा, उसमें ये डेरिवेशन भी कराया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो टॉ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, तो टॉ बराबर P का मान कितना दे रखा है? P का मान सीधे सीधे दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर -9 गुणा E का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4 गुणा sin 30 दे रखा है। ठीक है, ये साइन थीटा की जगह पर 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 आप भली भांति जानते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? टॉ बराबर ये हो जाएगा 5 चौके 20 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 9 है, माइनस के ये 10 की पावर 4 है, प्लस के 10 की पावर -5 बचेंगे गुणा इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो टॉ बराबर आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर -5। 10 का मतलब क्या है? एक घात, प्लस की तो मतलब कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 बचेंगे। टॉ बराबर इसका मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन मीटर। टॉ बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप उत्तर कर दोगे तो उत्तर के साथ में ये मात्रक जरूर लिखना। यदि ये सवाल 2 नंबर का हुआ और आपने इतना छोड़ दिया तो आपको हो सकता है कि वो 1 नंबर दे, हो सकता है कि 1.5 नंबर दे, लेकिन 2 नंबर दे भी सकता है, ना भी दे, लेकिन नंबर काट लेगा, ये गारंटी है। तो इसलिए नंबर ना कटे उसके लिए मात्रक जरूर लिखना है न्यूटन मीटर। वो कहेगा ये है क्या? गाजर, बैंगन, आलू, क्या है ये? 10 की पावर -4, तब आपका उत्तर होगा सर ये न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर। तो मात्रक जरूर याद करना। ठीक है, चलिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम मात्रक भूल जाए पेपर में तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, सवाल से बन जाता है मात्रक। देखिएगा, ये PE sin थीटा है। चलिएगा, P का मात्रक क्या दे रखा है? कूलम मीटर। E का मात्रक क्या दे रखा है? न्यूटन प्रति कूलम। प्रति का मतलब बट्टे, और sin थीटा कोई मात्रक दे ही नहीं रखा, 30 डिग्री दे रखा है बस।
अब देखिए कूलाम से कूलाम कट गया तो क्या बना, मीटर इंटू न्यूटन, यानी कि न्यूटन मीटर बचा, गुणा में बचा नहीं बचा। यही चीज इस तरीके से सवाल करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा सवाल कराता हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है, जिसे 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। सिंपल सी बात है, एक संधारित्र दे रखा है जिसकी धारिता यानी कि दिया है संधारित्र, यानी संधारित्र की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है, 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब क्या होता है देखिएगा, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको मैं बदल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा इस माइक्रोन की जगह पर आ जाएगा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कूलाम। और इसको मॉडिफाई कर देंगे तो 10, ये 10 है, 10 मतलब 10 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर सीधे सीधे -5 कूलाम, -5 सॉरी, ये फेरड, ये माइक्रो, ये है फेरड, ये माइक्रो फेरड, और ये बचेगा अब फेरड। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, देखिए क्वेश्चन में ये 10 माइक्रोफैरड दे रखा है, यानी कि C बराबर आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 से, तो 10 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा इतने फेरड। अब इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1, भाई 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 गुणा ये है 10 की पावर -6, ये 10 की पावर प्लस का 1, ये है 10 की पावर -6, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -5 बचेंगे इतने फेरड। एक विभव दे रखा है, यानी कि इसका विभव V1 विभव कितना है, 100 वोल्ट है, यानी कि ये 100 वोल्ट से इसका विभव कितना कर दिया जाता है, 200 वोल्ट कर दिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि 100 वोल्ट से इसका विभवांतर 200 वोल्ट कर दें तो उसका क्या परिवर्तन आएगा ऊर्जा में। सिंपल सी बात है, देखिए आपको नॉर्मली देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपसे कहता है कि एक संधारित्र की धारिता इतनी है और इसका विभव इतना है, तो इसकी ऊर्जा निकालो। ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। 1/2 C का मान कितना, 10 की पावर 5 माइनस का 5, और V का मान कितना 100, इसका स्क्वायर कर देते, ऐसे निकल जाता, डायरेक्टली ऊर्जा निकालते। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊर्जा में क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो ऊर्जा का परिवर्तन का फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगाओगे, डेल्टा U बराबर 1/2 C, और यहाँ पर ये V² है तो यहाँ पे लिख देंगे V2² माइनस V1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको अंतर चाहिए, अंतर चाहिए क्योंकि C तो सभी में समान रहता है, 1/2 C V2², 1/2 C V1²। बात तो वही आ गई, यानी कि दूसरी ऊर्जा में से पहली ऊर्जा हमने घटा दी, ठीक है, तो परिवर्तन निकल आया। तो ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, पेपर तक कल तक तो जरूर याद रख लीजिएगा कि ऊर्जा में परिवर्तन इस सूत्र से निकलेगा। डायरेक्टली यदि ऊर्जा पूछे तो 1/2 CV² लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, 1/2 इंटू C का मान कितना है, 10 की पावर -5। चलिए V2 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस, और V1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। तो ये देखो 1/2 गुणा 10 की पावर -5, और ये कितना 200 का स्क्वायर यानी कि 40,000 हो जाएगा। दो जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, इस तरह से हो जाएगा। 40,000 में से 10,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे हम, 10 की पावर -5 गुणा 40 में से 10 गए तो 30 बचेंगे, यानी 30, और ये हो गया 1000, ठीक है। अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से 30 काट देंगे 15 बार, 3 जीरो जो करते हैं आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 15,000 गुणा 10 की पावर -5, इतना आ जाएगा। 3 जीरो क्या करेंगी, ये देखिएगा ये पॉइंट 15,000 का मतलब क्या है कि ये 15,000.0 लिखा हुआ है। तो अब मैं 1 2 3 4 अंक आगे ले आऊंगा तो 1.5 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 1.5 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा प्लस का, ये 10 की पावर है माइनस का 5, कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा।
इतने जूल, U बराबर इतने जूल आ गया। ठीक है, अब फिजिक्स तो ये कहती है कि पॉइंट के बाद एक अशून्याङ्क हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये माइनस का एक आ गया या प्लस का एक आ जाए, तब हम क्या करते हैं कि इस घात को खत्म ही कर देते हैं। खत्म करने का मतलब एक और आगे चला जाएगा, तो मैं इसको एक अंक और आगे ले जाऊं तो 0.15 गुणा 10 की पावर एक आ जाएगा प्लस का, और ये 10 की पावर एक माइनस का है, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे 0.15 जूल, इतने जूल आ गया। 0.15 जूल, क्योंकि एक घात ये माइनस की और खत्म होगी, क्योंकि मैं पॉइंट को इधर ले गया तो एक घात प्लस की आ जाएगी। पॉइंट का फंडा ये है कि जब इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं और इधर जाता है तो माइनस की घातें। जैसे कि यहाँ पर एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक इधर आया तो चार घातें प्लस की आई। बाय द वे ये 5 पॉइंट ऐसे ऐसे होता, इसको मैं 1500 करता, यानी कि मैं एक और एक दो अंक आगे ले गया तो दो घातें माइनस की आती। बस पॉइंट जब इधर जाएगा तो माइनस की और इधर आएगा तो प्लस की, ये लिख लीजिए। वो जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो जल्दी सवाल को कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करो। बहुत ही शानदार सिंपल सवाल है कि भाई इसमें दिया क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि A बराबर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एक सेंटीमीटर से जब मीटर बदलते हैं तो 10 की पावर -2 लगाते हैं, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर से यदि मीटर स्क्वायर बदलते हैं तो 10 की पावर -4 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 गुणा 10 की पावर -4, और अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, और आगे दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको दे रखा है, कितना है, 50 न्यूटन प्रति कूलाम। 50 न्यूटन प्रति कूलाम आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों पर आवेश आपसे पूछा है, यानी कि Q आपसे पूछा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिएगा। C बराबर आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला था कि भाई C बराबर होता है आपका एप्सिलॉन 0A/d, और एक E बराबर होता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता था, V/d होता था। यही होता था ना फॉर्मूला। और आपने एक चीज ये नोटिस करी होगी, यहां पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, यदि हमारे पास E और A दे रखा है, E और A दे रखा है, तो हम Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। क्या होता है, CV होता है फॉर्मूला। यदि मैं यहां से V का फॉर्मूला निकालूं, V का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और C का मान ऊपर है, C का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A/d इंटू V का मान निकालूंगा यहां से तो E इंटू D हो जाएगा। तो D से ये D कट जाएगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0AE। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया Q का। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन 0AE। क्या है, एप्सिलॉन 0AE। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा, सूत्र हमारा लगेगा Q बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0AE। बस, तो Q का मान कितना है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। A का मान कितना है, 40 गुणा 10 की पावर -4, और E का मान कितना है, 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा ये देखिएगा, 8.85 गुणा, इनकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौक 20, यानी कि ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 2 जीरो चौके आ जाएंगे, 2000 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर देखिएगा, ये -4 और -12 तो माइनस के हो जाएंगे 16। ठीक है, 8.85 गुणा, अब देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 अंक आगे ले आएंगे तो मतलब वैसे भी दिखाई दे रहा है इसको, पॉइंट को क्या 3 जीरो है, 3 घातें प्लस की आ जाएगी, और ये है 10 की पावर -16 है।
8.85 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 16 निकल जाएंगे, माइनस के 13 बचेंगे। दो की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंक बाद पॉइंट 17 पॉइंट इतना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13। पॉइंट के बाद एक अंक रखेंगे तो एक अंक और आगे ले जाएंगे तो 1.77 गुणा 10 की पावर, एक अंक आगे ले गए, एक घात प्लस की आ जाएगी तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 12। क्यों? क्योंकि एक अंक आगे ले गए तो माइनस के 13 में एक घात प्लस भी जोड़ेंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। ये आ गया Q बराबर इतने कूलाम, आवेश क्या बनेगा? इतने कूलाम। ये आपका उत्तर हो गया, इतने कूलाम आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है, हर स्टेप को एकदम अच्छे से बारीकी से सीख सीख के करना है। जब ना समझ में आए तो फॉर्मूला आप इस तरह से भी बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देखिएगा। एक तार है, सीधा लंबा तार है, ऐसा समझ लीजिए सीधा लंबा तार है जिसमें 35 एम्पियर की धारा बह रही है। ओके, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल हो गया, यानी कि एक तो धारा दे रखी है 35 एम्पियर और एक आपका दूरी यानी कि R बराबर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पहली चीज तो सेंटीमीटर को बदल लो क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो 20 गुणा 10 की पावर हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा मीटर। R बराबर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? B हमसे पूछा है। तो सूत्र कौन सा इस्तेमाल होगा? एक सीधे लंबे तार में यदि कुछ धारा बह रही है और उससे कुछ दूरी पर सीधे लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है? B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 और म्यू 0 अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 होती है। इसी से निकली, यहां से 2 छोड़ देंगे, 2 गुणा 2, 1 2 को उधर पहुंचा देंगे तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। इन दोनों वैल्यू को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई का मान 35 और नीचे का मान कितना? 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सिंपली आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 2 से इसको काट देंगे, 2 दाएं 20। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 35 गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुणा ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 2 तो ये हो जाएंगे 10 की पावर प्लस के 2 और नीचे बचेगा 10। 10 का यदि हम इसमें भाग करेंगे 35 में तो 3.5 हो जाएगा गुणा, और ये माइनस के 7 और ये है प्लस के 2 तो ये बचेंगे माइनस के 5। ये क्या चल रहा था? B बराबर, B का मात्रक क्या हो जाएगा? इतने टेस्ला। B का मात्रक क्या होता है? इतने टेस्ला। बहुत जल्दी इसको कर लेंगे, ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 3.2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 0.002 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के लंबवत गति कर रहा है, उसके पथ की त्रिज्या आपसे पूछी है। बहुत ही सिंपल हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, सीधी सीधी बात है। जब इलेक्ट्रॉन की बात कही है, इलेक्ट्रॉन तो भैया एक इलेक्ट्रॉन बात कही है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो अपने आप लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की जब भी बात कहे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 इतने किलोग्राम होता है। ये V बराबर आपको दे रखा है, इसका वेग दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर 7 इतने मीटर प्रति सेकंड का वेग है,
और इतने चुंबकीय क्षेत्र 0.002 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और आर आपसे पूछा, यानी कि पथ की त्रिज्या आपसे पूछी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तीन चीजें तो दे रखी हैं लेकिन ये नहीं दे रखी दो। भैया ये तो इलेक्ट्रॉन की फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर बराबर फॉर्मूला होता है mv/qv। ठीक है, m का मान लगाएंगे 9.1 गुणा 10 की पावर -31, v का मान कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर -3.2 गुणा 10 की पावर 7 है ये रहा। और q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा v का मान 0.002 ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देख लो, सीख लो। देखिएगा ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया। ठीक है, अब ये देखिएगा पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक हटाएंगे, ऊपर क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से आप ऐसा करिए, इस पॉइंट को पीछे ले जाओ, या फिर आप करिए इस तरीके से, पहले लिख लो 9.1, ठीक है, गुणा 10 की पावर -31 गुणा ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 7 अपॉन नीचे कितना हो गया 16 गुणा 10 की पावर -19। ऐसा करो, इस -19 को ऊपर ले जाओ तो ये +19 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अब नीचे कितना बचेगा 0.002 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि 16 दूनी 32 ये कट गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना है 1 2 3 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे भी हम 3 अंक बना ले रहे हैं, 1 2 3, अब पॉइंट के बाद 1 2 3 ये आ गया, तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 9100 बचा गुणा, और ये देखिएगा यहाँ पे 2 बचा, ये वाला 2 बचा था, गुणा 10 की पावर, देखिए ये 31 था, -31, 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26, ये है -31 और ये हो जाएंगे 10 की पावर +26 हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्यों 2 बचेगा, क्योंकि 16 से तो 32 कट गया और यहां से ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 0.002 बचेगा, यानी कि 2 बचा सीधी भाषा में। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9100 गुणा 10 की पावर 31 में से 26 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5 बचेंगे। अब ये पॉइंट यहां पर है तो 1 2 3 अंक आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर आ जाएंगे 3 प्लस के, और 10 की पावर -5 पहले से है, तो ये 9.1 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 बचेंगे, -2 इतने मीटर आ गया उत्तर। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। पूरे ये सवाल आज 5 कराए हैं मैंने, 5 करके 2 वीडियो और डालूंगा, सो ये आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, इंपोर्टेंट सारे सवाल। ठीक है, चलिएगा, बाकी 100 न्यूमेरिकल्स की अलग मैंने सीरीज कराई थी, वो जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उससे तो बाहर आएगा ही नहीं पेपर में ये।